ये कहानी माँ के प्रति बेटे का प्यार किस मार्मिक अंदाज में दर्शाता है। जब किसी की माँ बचपन में गुजर जाती है और बच्चे को पालने के लिए खाली पिता ही होता है, तब बच्चा उस समय उस उम्र में क्या क्या अपने मन में सोचता है, क्या क्या ख्याल आते हैं उसके मन में, और माँ की कमी उसे किस प्रकार महसूस होती है, वह बच्चा ही महसूस कर सकता है। बालक अपनी स्वर्गवासी माँ को पतंग की सहायता से वापस बुलाने की कोशिश में अपने पिताजी की जेब से पैसों तक की भी चोरी कर लेता है। ये सोचता है कि लोग कहते हैं कि बेटा आपकी माँ भगवान के यहाँ ऊपर चली गई है, तो बच्चे के मन में ख्याल आता है कि मैं पतंग उड़ा करके या पतंग की डोरी की सहायता से मैं अपनी माँ को नीचे बुला लूँगा। एक दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक सफ़ेद कपड़ा ओढ़े जमीन पर लेटी हुई थी और घर के सब लोग उसे घेर कर विलाप कर रहे थे। जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरता और बोलता, माँ सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। ये वही 6-7 साल का बच्चा है जो इस तरीके से सोच रहा है, जबकि 6-7 साल उम्र नहीं थी, कमी होगी, 3 के आसपास होगी, 3 साल के आसपास होगी। ये उस बच्चे की कहानी है जो एक दिल को करुणामयी भावनाओं से लोगों को आहत करती है और कुछ बच्चों की नादानियों को किस प्रकार सीखने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। जब बच्चा हठ पकड़ने लगा, जिद करने लगा कि मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा, तो लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। उसे माँ के दाह संस्कार में भी नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर में ही संभाले रही। लोगों ने उसे ये विश्वास दिलाया कि माँ उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु ये बात उससे अधिक दिन तक नहीं छिपी। माँ और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम जी के यहाँ गई है। कई दिन तक माँ के लिए लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा उदास मन से आकाश की ओर ताकता रहता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। वह पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद पिता विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। आप जरा उस भावनाओं को, उस समय को सोच के देखिए कि जिसकी जवान पत्नी का स्वर्गवास हो जाए और एक बेटा हो छोटा 2-3 साल का, तो उस पति में क्या गुजर रही होगी। उसका कब खाना होता है, कब सोना होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब उसके मन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते, शोक में रहते और हमेशा अपनी पत्नी की कमी महसूस करते। ला दूंगा, यानी विश्वेश्वर ने कहा कि बेटे से कि ठीक है, अच्छा मैं एक दिन पतंग ला दूंगा, कहकर उदास भाव से और कहीं चले गए। परंतु श्यामू अपनी इच्छा न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। उसने इधर उधर देखा, एक स्टूल सरकाकर कोट के पास ले गया। फिर उसने ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी मिलते ही वह तुरंत वहाँ से भागकर बाहर की ओर चला गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था, यानी सुखिया दासी थी पड़ोस की, तो उसका लड़का था एक भोला नाम था जिसका, वह श्यामू का जो था वो दोस्त था। श्यामू ने उसे चवन्नी देते हुए कहा कि अपनी दीदी से कहकर चुपचाप एक पतंग मंगा दो। देखो खूब अकेले में डोर लाना,
यानी उसने ये कहा कि एक पतंग लाना और खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने कहा, भोला एक बात कहूँ, किसी से कहोगे तो नहीं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने राज खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूँगा। इसको पकड़कर मेरी माँ नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची है, लेकिन एक कठिनाई है, एक दिक्कत है। श्यामू ने कहा, क्या दिक्कत है? ये डोर पतली है, ये भोला ने कहा। इसे पकड़कर यदि आपकी माँ उतरेगी तो टूट जाएगी। ये धागा है, इसके टूट जाने का डर है, इसलिए पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर श्यामू गंभीर हो गया और सोचने लगा, बात तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि बात तो लाख टके की सुझाई है भोलू, परंतु कठिनाई थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाएं। पास में पैसे भी नहीं हैं और घर के जो पिताजी हैं माँ को बिना दया ममता के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के कारण देर रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरह उसने दूसरे दिन भी फिर पिता की कोट की जेबें टटोली। इस बार उसे 1 रुपया ले जाकर भोला को दे दी और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर माँ लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक मेरी माँ के पास ही पहुँचे। 2 घंटे बाद श्यामू और भोला दोनों अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप में श्यामू के पिता विश्वेश्वर वहाँ आ घुसे और भोला व श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से पैसे निकाले हैं? भोला एक ही डांट में बोल पड़ा, श्यामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए निकाले थे। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अभी तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। इसके बाद उन्होंने उसे कई तमाचे और जड़ दिए और फिर उसके कान उमेटने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई थी? भोला ने कहा, श्यामू ने मंगाई थी। कह रहा था, इससे पतंग तानकर माँ को राम जी के यहाँ से नीचे उतारूंगा। जब श्यामू के पिता विश्वेश्वर ने फटी हुई पतंग उठाकर देखी तो उस पर लिखा हुआ था माँ। तो आप बच्चे के मन के भाव को समझ सकते हैं कि उसे अच्छा या बुरा का ज्ञान नहीं होता है। उस बच्चे के मन से पूछिए, दिल से पूछिए कि उस बच्चे में क्या गुजर रही होगी जो माँ की कमी को महसूस करता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।